आईने में जो दिखता है क्या वो सच में हमारी ही परछाई होती है? क्या हो अगर हमारी रिफ्लेक्शन हमारी नहीं बल्कि किसी और की हो, किसी ऐसे की जो इस दुनिया का नहीं है। आज की कहानी एक ऐसी ही हवेली की है जहां हर कमरे में लगे बड़े बड़े मिरर्स सिर्फ आपका अक्स नहीं दिखाते बल्कि कुछ और भी छिपाए हुए हैं। एक परिवार इस हवेली में शिफ्ट होता है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि इन आईनों के अंदर कोई और भी रहता है, कोई ऐसा जो सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि उन्हें अपने अंदर खींचने के लिए इंतजार कर रहा है। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं मिरर हाउस की खौफनाक दुनिया में। तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक और नई दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। ये कहानी रोहन और रीमा की है। रोहन की वाइफ रीमा और उनकी 10 साल की बेटी पलक एक नई हवेली में शिफ्ट हुए थे। ये हवेली उन्हें बहुत कम कीमत में मिली थी, जो थोड़ा अजीब था, लेकिन रोहन ने सोचा कि शायद ये इसकी पुरानी हालत की वजह से है। हवेली बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसमें एक अजीब बात थी। हर कमरे में बड़े बड़े पुराने मिरर्स लगे हुए थे। पहले दिन पलक घर में इधर उधर घूम रही थी, तभी उसने देखा कि एक मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन थोड़ी अलग थी। उसके रिफ्लेक्शन ने उसे पहले देखा और फिर मुस्कुरा दी, जबकि उसने मुस्कुराया भी नहीं था। पलक डर गई और अपनी माँ को बुलाया, लेकिन जब रीमा आई तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। धीरे धीरे हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय मिरर्स में हल्की हल्की परछाइयां चलती दिखती, जैसे कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा हो। रीमा को कभी कभी ऐसा लगता कि उसकी रिफ्लेक्शन उसे घूर रही है, जबकि वो खुद कुछ और कर रही होती थी। एक रात रोहन ने देखा कि पलक अपने कमरे में अकेली बैठी थी और मिरर की तरफ देखकर बातें कर रही थी। पलक, तुम किससे बात कर रही हो? रोहन ने पूछा। पापा, ये मेरी नई दोस्त है, ये मिरर के अंदर रहती है। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। रीमा ने हवेली के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और पता चला कि कई साल पहले यहाँ एक फैमिली रहती थी। उनकी बेटी सिया की मौत इसी हवेली में एक मिरर के अंदर खींचे जाने से हो गई थी। तब से कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी मिरर्स में कैद है। जब रीमा ने पलक से मिरर वाली दोस्त के बारे में पूछा तो पलक ने हंसते हुए कहा, माँ, उसने कहा कि वो मुझे अपने साथ ले जाने वाली है। उस रात पलक के चीखने की आवाज आई। जब रोहन और रीमा भागते हुए उसके कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि पलक मिरर के अंदर आधी जा चुकी थी। उसकी रिफ्लेक्शन मिरर में मुस्कुरा रही थी, लेकिन असली पलक रो रही थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी। रीमा और रोहन डर के मारे चीख उठे। पलक का आधा शरीर मिरर के अंदर खिंचा जा चुका था और उसकी रिफ्लेक्शन मिरर में खड़ी उन्हें देखकर शैतानी मुस्कान दे रही थी। रोहन ने पलक का हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन मिरर के अंदर से एक शक्ति पलक को अंदर खींचने की कोशिश कर रही थी। पलक रोते हुए चिल्लाई, पापा बचाइए, वो मुझे ले जा रही है। रीमा ने घबराकर घर के बारे में पढ़ी कई कहानियां याद की। उसमें लिखा था कि ये मिरर शापित है और इनसे छुटकारा पाने के लिए एक ही तरीका है, इन्हें तोड़ देना। रीमा ने पास रखी एक भारी लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से मिरर पर दे मारी। मिरर चटकने लगा, लेकिन पूरी तरह टूटा नहीं। लेकिन जैसे ही रीमा ने एक और वार किया, पलक की रिफ्लेक्शन ने डर से चिल्लाना शुरू कर दिया, नहीं, मत करो। लेकिन असली पलक मिरर के अंदर अभी भी फंसी हुई थी। उसकी आंखों में खौफ था, लेकिन रोहन और रीमा ने मिलकर मिरर पर लगातार वार किए और आखिरकार एक भयानक चीख के साथ मिरर चकनाचूर हो गया। मिरर टूटते ही पलक जमीन पर गिर पड़ी। वो बेहोश थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने कांपते हुए कहा, वो अब भी मुझे देख रही है। रीमा और रोहन ने बाकी मिरर्स को भी घर से निकालकर तोड़ दिया। उन्हें लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन उस रात जब रीमा ने अपने कमरे के ड्रेसिंग टेबल के छोटे मिरर में झांका तो उसे एक जानी पहचानी परछाई दिखी। सिया मुस्कुरा रही थी और उसके होठ बस एक ही चीज कह रहे थे, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। रोहन और रीमा ने सोचा कि उन्होंने आईने को तोड़कर इस बुराई से छुटकारा पा लिया, लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? अगर अगली बार आप अकेले हो और किसी आईने में अपना अक्स देखें तो ध्यान से देखिए, क्या वो आपकी ही परछाई है या कोई और। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार एक और खौफनाक कहानी के साथ मिलते हैं।
तब तक अपना ध्यान रखें, लेकिन हाँ, रात में अकेले आईने में देखने से पहले एक बार जरूर सोच लेना।